देखिए, अब हम बात करने जा रहे हैं सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। शिफ्टिंग को ट्रांसलेशन कहते हैं। जैसे हमने कहा थोड़ा खिसकिए, तो क्या करेंगे, आप ऐसे से घूम जाएंगे, इसको रोटेशन कहते हैं। खिसकिए मतलब ऐसे खिसकिए, जैसे ट्रेन में आप बैठो कहीं कोई खिसकिए तो ऐसे से खिसक जाते हैं। जैसे में जगह ना हो, कहीं खिसकिए थोड़ा सा खिसकिए तो ऐसे से हिल जाएंगे, खिसकेंगे नहीं अपनी जगह से। तो वो अगर आप ऐसे खिसकते हैं तो इसको ट्रांसलेशनल मोशन कहते हैं, लीनियर मोशन। तो यानी कि वैल्यू कुछ आगे खिसक जाती है, इसीलिए शिफ्टिंग वर्ड यूज़ किया गया। फर्स्ट शिफ्टिंग में क्या होता था, अगर किसी भी एफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एफ एस होता था, तो अगर मैं वहाँ पर ई टू पावर ए टी से मल्टीप्लाई कर देता था तो एस बन जाता था एस माइनस है, यानी वो खिसक जाता था आगे या पीछे लीनियरली। यहाँ पर क्या है, दो फंक्शन है। ये कहते हैं अगर मान लेते हैं कि एल ऑफ एफ टी एफ एस लिखा हुआ है, ये ध्यान रखिएगा, एफ एस भी हो सकता है, आपकी बुक में एफ पी लिखा हुआ है, बहुत लोग इसको एफ बार एस लिखते हैं। तो ये मतलब नहीं कि एफ बार एस लिखा तो आत्मा वाले हैं, वे मूर्ख आदमी है, देखो एफ एस बता रहा है, एफ एस भी हो सकता है। और एक और फंक्शन है जी टी। जी टी का इससे रिलेशन दिया है एफ टी से, क्या दिया है, कहते हैं जी टी अगर टी ग्रेटर देन ए है तो ये टी एफ टी माइनस ए लिखा जाएगा, अगर लेस देन ए है तो इसकी वैल्यू जीरो होती है। ये एक फंक्शन डिफाइंड है। तो अब आपको एल ऑफ जी टी निकालना है। अभी तक एल ऑफ किसका निकाल रहे थे, इस जी टी, कैपिटल जी टी लिख दो नहीं तो कंफ्यूज जाओगे। इस जी टी का आपको लाप्लास निकालना है और फॉर्मूला होता है ई टू पावर माइनस ए एस इंटू एल ऑफ एफ टी होता है। और एल ऑफ एफ टी क्या होता है, एफ एस होता है, तो ई टू पावर माइनस ए एस इंटू एफ एस होता है। ये आपकी सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी होती है। ठीक, मैं इसको प्रूफ करने जा रहा हूँ, सावधान। हम एल ऑफ जी टी निकालने जा रहे हैं। एल ऑफ जी टी, लाप्लास ऑफ जी टी कैसे निकालते थे, जैसे आप लाप्लास ऑफ एफ टी निकालते थे वही फॉर्मूला लिख दो यहाँ पर। ठीक है, तो यानी कि हम क्या फॉर्मूला होता था लाप्लास ऑफ एफ टी का, है मैडम मैं एल ऑफ टी नहीं बोल रहा हूँ, एल ऑफ जी टी बोल रहा हूँ, फंक्शन ऑफ टी है ये। फॉर्मूला बताइए, तो ये यहाँ आपने पढ़ा है जीरो टू इन्फिनिटी ई टू पावर माइनस एस टी इंटू एफ टी होता था, यहाँ पर जी टी हो जाएगा जी टी डी टी। ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ जी टी होता है। पकड़ में आया। अब एक लफड़ा यहाँ पर आ गया। लफड़ा ये आ गया कि भैया जी टी की वैल्यू एफ के टर्म में तो दी हुई है, नहीं समझे, लेकिन आपकी लिमिट गड़बड़ा गई। जब आपका टी का मान यहाँ पर, ये जो लिमिट है वो किसकी लिमिट है, ये टी की है ना, और टी की वैल्यू जब ए से बड़ी है तो आप टी माइनस ए लिखेंगे, और टी से छोटी है ए की वैल्यू, टी की वैल्यू ए से छोटी है तो इसकी वैल्यू जीरो होती है। तो अब प्रॉब्लम, जीरो से इन्फिनिटी के बीच में एक वैल्यू आपको इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी ए। तो लिमिट आप पहले जीरो से ए करेंगे, फिर ए से इन्फिनिटी करेंगे, मजबूरी है। आपको अगर याद हो तो, बोले नहीं याद है, नहीं एडवांस में लोग नहीं याद कह देते हैं। बोले क्यों, बोले अभी जो बताया नहीं याद, अभी तो आप पहुंच जाओगे कक्षा 11 में। वहाँ पर मॉडुलस का इंटीग्रल करते थे आप, मॉड का, तो मॉड को खोला जाता था, तो पता चला लिमिट 1 से लेकर के 10 तक है, तो पता चला 1 से 5 तक मॉड कुछ और है, 5 से 10 तक मॉड कुछ और है, तो हमको लिमिट ब्रेक करनी पड़ती थी। तो मैं इसको करूँगा क्या, मैं 0 से ए ई टू पावर माइनस एस टी इंटू जी टी डी टी अलग कर दूंगा, और प्लस ए टू इन्फिनिटी ई टू पावर माइनस एस टी इंटू जी टी डी टी अलग कर दूंगा। लिखते जाइए, हम रब करेंगे, कर सकते हैं ना। मतलब क्यों किया भाई, क्योंकि हमारे जी टी की वैल्यू अलग अलग रेंज में वैल्यू चेंज कर रहा है वो, तो मजबूरी है हमको अलग अलग लिखना पड़ेगा। अच्छा, 0 से ए मतलब 0 और ए के बीच में, यानी ए से छोटा हुआ ना, मैक्सिमम ए है, और यहाँ पर जी टी की वैल्यू क्या है, लेस देन ए, 0। तो ये स्टेप तो क्या हो गया, 0 टू ए ई टू पावर माइनस एस टी इंटू जीरो डी टी, और प्लस यहाँ पर ए टू इन्फिनिटी में क्या है, ई टू पावर माइनस एस टी, और जी टी की वैल्यू क्या है, एफ टी माइनस ए डी टी। यही तो है ना। बट इसमें बस ये है, वो कौन सा है ना, पौड़ी पौड़ी चढ़ता जा जय माता दी कहता जा, अपने आप प्रूफ हो जाएगा। हाँ पूरे जीरो होगा, वैल्यू रखने के बाद जीरो करेंगे ना। तो मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ से रब करता हूँ, क्योंकि प्रूफ अभी फंसा है ना हमारा। अब देखो ध्यान से, ये निकल क्या रहा है, एल ऑफ जी टी निकल रहा है इज इक्वल टू, सावधान, ये पूरा स्टेप क्या हो गया,
0। यहाँ क्या बचा, ए टू इन्फिनिटी ई टू पावर माइनस एस टी इंटू एफ टी माइनस ए डी टी। है कुछ दम नहीं, लेकिन नहीं दम तो है ही है। एक तो हेडिंग बड़ी खतरनाक है, उसको देख करके स्टूडेंट के पसीने निकल आते हैं। चलो हेडिंग समझ में आ गई, तो स्टेटमेंट याद होना चाहिए। कभी कभी स्टेट एंड प्रूफ आ जाता है, स्टेट एंड प्रूफ सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी बीएससी 2006 में आपके यहाँ कानपुर यूनिवर्सिटी पूछी गई है। नहीं, अब 6 के मतलब बाद में पूछी गई होगी। ये लोग अपडेट बहुत नहीं करते ना, ये लोग बहुत अपडेट नहीं करते बुक को, वरना बहुत सारे सन होंगे जो पूछी गई होगी। फर्स्ट शिफ्टिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। जरा समझिएगा, हम टी माइनस ए को कुछ मान लेते हैं। हमने मान लिया लेट टी माइनस ए बराबर हमने मान लिया यू, तो डी टी बराबर क्या हो जाएगा, डी यू। तो जब यहाँ लिखेंगे तो आएगा अप, अच्छा लिमिट भी चेंज होगी, तो आपको टी का टर्म काहे में आ गया, यू में, तो ये टी हटाना पड़ेगा ना। तो टी का मान यहाँ से क्या निकलेगा, ए प्लस यू, यानी इसको आप लिखेंगे ई टू पावर माइनस एस, ये हो जाएगा ए प्लस यू इंटू एफ यू इंटू डी यू। लिमिट चेंज होगी। ये जो पहले से लिमिट है किसकी लिमिट है, टी की। अब काहे में चेंज करना है, यू में। टी की लोअर लिमिट क्या है, ए। जब टी को ए लिखेंगे तो यू की क्या हो जाएगी, 0। टी की अपर लिमिट क्या है, इनफाइनाइट। यू की भी अपर क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। यहाँ पर इसको ज़रा ब्रेक करो, अलग अलग करो। इसको लिखेंगे 0 टू इन्फिनिटी ई टू पावर माइनस ए एस अलग कर दें, ई टू पावर माइनस यू एस अलग कर दें, इंटू एफ यू डी यू अलग कर दें। कोई दिक्कत, ठीक है। अब इसको हमको बार बार रब करना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर का स्टेप हम रब नहीं कर सकते। अब जरा देखो ध्यान से, यहाँ वेरिएबल कौन है, यू, तो इससे तो कोई मतलब है नहीं, ये तो बाहर आ जाएगा इंटीग्रल के। तो यानी कि ये आपका ई टू पावर माइनस ए एस बाहर हो गया, इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ई टू पावर माइनस यू एस इंटू एफ यू डी यू। कुछ दिख रहा है आपको, ये हो गया ना, कुछ दिख रहा है आपको। ये एल ऑफ एफ टी लिखा हुआ है, अच्छा एल ऑफ एफ यू लिखा हुआ है, एफ, लेकिन यू को टी लिख सकते हैं ना, पक्का। हमने एक डेफिनेट इंटीग्रल की, इनडेफिनेट नहीं, डेफिनेट इंटीग्रल प्रॉपर्टी पढ़ी है कि अगर मान लिया लिमिट ए टू बी एफ एक्स डी एक्स है, और अगर आप ए टू बी आप चाहो तो इसको एफ टी डी टी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। फंक्शन वैसे ही होगा जैसे आप साइन एक्स का इंटीग्रल कर रहे हो, लिमिट 0 से पाई बाई 2 है, आप साइन टी का इंटीग्रल कर रहे हो, लिमिट 0 से पाई बाई 2 है, तो वैल्यू सेम आनी है, ठीक है। तो यानी कि इसको हम चाहें तो हम लिख सकते हैं ई टू पावर माइनस ए एस इंटू इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ई टू पावर माइनस एस टी इंटू एफ टी डी टी लिख सकते हैं ना। मतलब यू वेरिएबल को टी वेरिएबल में चेंज किया जा सकता है। साइन एक्स है तो वहाँ साइन टी हो गया, अल्टीमेटली लिमिट तो वही रखनी है, तो ये क्या हो जाएगा, आ गया ई टू पावर माइनस ए एस इंटू एफ टी। ये प्रूफ करना था, एल ऑफ एफ टी, सॉरी एल ऑफ एफ टी, एल ऑफ एफ टी क्या प्रूफ करना था, यही था ना। इसको कहते हैं सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करिए इसको।